फ्रेंड्स, इंस्टेंट और मिडवल हिस्ट्री के प्रश्न उत्तर हम लोग कर रहे हैं। लगातार एक सीरीज़ में हम वीडियो बना रहे हैं। अब उससे अगला भाग हम स्टार्ट करने वाले हैं। आशा करते हैं आपको काफ़ी पसंद आ रहा होगा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। कौन सा दिल्ली सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? उत्तर, फिरोज शाह तुगलक। किसके शासनकाल में मराठों के राज्य का सर्वाधिक प्रसार हुआ? बालाजी बाजीराव के शासनकाल में। अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। हड़प्पा कालीन मोहरों पर अंकित श्रृंगयुक्त शिरोवस्त्र पहने और पशुओं से घिरे हुए योगी की पहचान किस रूप में हुई? पशुपति शिव के रूप में। पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट आलेख किस ग्रंथ में प्राप्त है? बृहद्रणायक उपनिषद। संगम युग में युद्ध का प्रमुख कारण था पशुओं की चोरी। मुगल भवनों की दीवारों आदि पर शिल्पित फूल पत्तियों पर बहुमूल्य पत्थरों के जड़ने की जड़ाऊ कला को पोतरीदुरा कहा जाता है। किस मुगलकालीन भवन में पहली बार बड़े पैमाने पर पितरीदुरा का प्रयोग व्यापक रूप से किया गया था? आगरा में इत्माद उद-दौला के मकबरे। नूर जहां ने अपने पिता इत्माद दल दौला के मकबरे के निर्माण कराया था। ताजमहल में पतिदुरा का प्रयोग व्यापक रूप से किया गया है। कृत्य कल्पतरु के लेखक लक्ष्मीधर भट्ट किस राजा के मंत्री थे? गोविंद चंद्र गहरवाड़। प्रसिद्ध गुलाम तुर्क अमीरों के संग चालीसा की स्थापना किसने की? इल्तुतमिश। अकबर की अल्पायु होने के कारण 1556 से 1560 तक मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी किसके हाथों में रही? बैरम खां के हाथों में। रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए 1784 में कौन सा एक्ट पारित किया गया? पिट्स इंडिया एक्ट। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने कराया? कृष्ण फर्स्ट। मुगल काल में मार्ग कर वसूलने वाले अधिकारी को कहते थे शुल्काध्यक्ष। मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई? सिंधु। अकबर जिसे अपने जीवन काल में पूर्ण न कर सका परंतु उसे जहांगीर ने पूरा किया, वह कौन सा कार्य था? मेवाड़ की अधीनता। किस राजा के शासनकाल में अष्टप्रधान मंत्री परिषद हुआ करती थी? शिवाजी। मुगल काल के प्रसिद्ध चित्र साइबेरिया सारस का चित्रण किसने किया? मंसूर। जालिम हुमायूं के नाम से प्रसिद्ध शासक किस देश का था? बहमनी वंश। राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण। विशुद्ध मार्ग की रचना किसने की? बुद्धघोष। संस्कृत के नाटकों में पटाक्षेप के लिए यवनिका शब्द किया जाता था। यह किस भाषा का शब्द था? यूनानी भाषा का। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में सोम किसको कहा जाता था? उत्तर, लीलन के कपड़े। बलबन ने दीवान-ए-अर्ज की स्थापना की, यह कहाँ था? सैन्य विभाग। सुल्तान अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत में 1947 में किस राज्य की स्थापना की जिसकी राजधानी गुलबर्गा थी? बहमनी राज्य। बंगाल के किस नवाब ने 1756 में आक्रमण करके कलकत्ता पर कब्जा कर लिया था? नवाब सिराजुद्दौला ने। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली। ईरानी भाषा के किस ग्रंथ की तुलना भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद से की जाती है? जैद अवेस्ता। बौद्ध धर्म के त्रिनेत्र थे बुद्ध, संघ एवं धम्म। राजा के सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? चाणक्य। खुर्रम द्वारा दक्षिण भारत के सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण सफलता अर्जित करने के कारण जहांगीर ने उसे क्या उपाधि प्रदान की? शाहजहां की। किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? औरंगजेब। दिल्ली पर नादिर शाह एवं अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ? मोहम्मद शाह के शासनकाल में। क्लाइव के समय भारत में श्वेत विद्रोह हुआ था, इसे किसने और किस लिए किया था? अंग्रेज शासकों ने भत्ते के लिए। साइमन कमीशन ने शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास की समीक्षा के लिए किस समिति की स्थापना की? हरटांग समिति। गीत गोविंद ग्रंथ के लेखक जयदेव किस शासन के दरबारी थे? लक्ष्मण सेन। चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? जाबालो उपनिषद। सुट पिटक किस धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है? बौद्ध। तथागत और शाक्य मुनि नामों से। बौद्ध को किन तीन मुख्य नामों से जाना जाता है?
पहले क्वेश्चन में थोड़ा अलग गलत लिखा हुआ है। सूत पिटक किस धर्म का ग्रंथ है? बौद्ध। बौद्ध को किन 3 प्रमुख नामों से जाना जाता है? बुद्ध, तथागत, शाक्यमुनि नामों से। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति लेख का लेखक कौन था? हरिसेन। दिल्ली सल्तनत में प्रणाली का प्रारंभ किस शासक ने किया? इल्तुतमिश। अरबी भाषा में लिखी हुई पुस्तक तहकीकात ए हिंद किस कृति है? अलबरूनी। अकबर की भू स्वराज्य व्यवस्था के प्रवर्तक कौन थे? टोडरमल। जहांगीर के शासनकाल में अस्त बेगम, एतमादुल्ला तथा आसिफ खान किस गुट के प्रमुख थे? नूरजहां के गुट के। सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किस मुगल सम्राट के शासनकाल में थे? औरंगजेब के शासनकाल में। महात्मा बुद्ध ने किस शासक के राज्यकाल में निर्वाचन प्राप्त किया? अजातशत्रु। भारत में प्रचलित सबसे पहले सिक्के किस प्रकार के थे? नतसाल का। इतिहास प्रसिद्ध सिकंदर और दारा के युद्ध में सिकंदर और दारा कहाँ के राजा थे? सिकंदर यूनान के और दारा ईरान के। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का सेनापति कौन था? सदाशिव राय भाऊ। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के, टका और जीतल जारी किया? इल्तुतमिश। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी। साइमन कमीशन का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना? क्लीमेंट एटली। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम के मंदिर स्थापित हुए? पल्लव राजवंश के दौरान। दीघ निकाय किस पिटक का खंड है? सूत पिटक। अशोक काल में आहूत बुद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था? मोगाली पुत्र तिस्म। बनमाली एवं कालीबंगा में संदेव संस्कृति किन 2 अवस्थाओं के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा पूर्ण एवं हड़प्पा कालीन संस्कृति के। यवनिका किसके लिए प्रयोग किया जाने वाला यूनानी शब्द है? संस्कृति के नाटकों में पटाक्षेप के लिए। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति लेख का लेखक कौन था? हरिसेन। पाटलिपुत्र का पतन एवं किन्नौज का उत्थान गुप्त काल के किस चरण में हुआ था? अंतिम चरण में। इतिहास में तृतीय हिंद उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? आमिर खुसरो। कुतुबुद्दीन ऐबक का लोकप्रिय उपनाम था लाखबख्श। प्राचीन यवद्वीप का आधुनिक नाम था जावा। दक्षिण के अलावर तथा यूनान क्रम से किस देवता के उपासक हैं? विष्णु तथा शिव के। सल्तनत काल में बड़े पैमाने पर नहरों का निर्माण किसने कराया? सुल्तान फिरोज तुगलक। औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर किस शहर में रखा? आगरा। ऋग्वेद में किन 2 तीर्थंकर का उल्लेख मिलता है? ऋषभदेव और अष्टनेमी। भैरव किस संप्रदाय के प्रमुख आराध्य हैं? कपालिक संप्रदाय के। संगम कालीन दक्षिण भारत में भगवान कृष्ण की तुलना किस देवता से की गई है? मयो देवता से। किस स्मृति से यह पता चलता है कि गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय के 4 वर्ग थे? नारद स्मृति से। कल्पसूत्र के रचनाकार कौन थे? भद्रबाहु। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश किस रूप में कार्यरत थे? वेदायु का प्रशासक था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि का अनुसरण किस गवर्नर जनरल ने किया? लॉर्ड वेलेस्ली। आमिर खुसरो की रचना खिजान उल फतू किस शासक के संबंध में जानकारी देती है? अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में। अवदान कल्पता ग्रंथ के रचनाकार थे शैलेंद्र। प्राचीनतम तमिल व्याकरण तोलकनियम किस संगम की रचित पुस्तक है? द्वितीय संगम। गुप्त वंश के प्रथम और अंतिम शासक क्रम से कौन थे? प्रथम शासक श्रीगुप्त थे और अंतिम शासक विष्णुगुप्त थे। महरौली लोहा स्तंभ कहाँ स्थित है? दिल्ली। हर्षवर्धन किस राजवंश का अंतिम शासक था? पुष्पभूति वंश। सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? बेबीलोन। पैरव सैन ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए, वह किस राजवंश का था? वाकटक वंश। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था मीर बख्शी। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लेखित है कठोपनिषद में। ऋग्वेद काल में शासन का प्रधान राजा था, जबकि उसकी सहायता करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता था पुरोहित। सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार आक्रमण किया था। उत्तर 711 ईस्वी। हुमायूं नामा किसकी कृति है? गुलबदन बेगम। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा फारसी। पंच सिद्धांतिका, वृत्त संहिता और बृहत जातक किसकी रचनाएं हैं? वहार मिहिर की। शिप्रा नदी के किनारे बसा कौन सा नगर चंद्रगुप्त द्वितीय की पश्चिमी राजधानी था? उज्जैन।
सातवाहन वंश में संरक्षा के रूप में किन दो महिलाओं ने शासन किया? नागनिका और गौतमी। बौद्ध ग्रंथों में मिनेंडर को किस नाग से अभिहित किया गया है? मिलिंद। कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी गई? गांधार शैली को। देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसने की? विशाखा दत्त ने। नारीश्वर की कल्पना हिंदू धर्म के किस मत में है? शैव मत में। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद घौरी को कथित रूप से आमंत्रित करने व सहायता देने के लिए किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी जाती है? जयचंद, कन्नौज का शासक। 1206 ईस्वी में 12 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासन था? तथाकथित गुलाम वंश। अकबर का राज्याभिषेक 14 वर्ष की आयु में हुआ था। यह कहाँ संपन्न हुआ? कलानौर में। जहांगीर की मृत्यु के पश्चात नूरजहां ने किस मुगल सम्राट घोषित किया? शहरयार को। हिंदुओं के दो प्राचीनतम महाकाव्य रामायण और महाभारत। भारत में आने वाली पहली चीन यात्री कौन थे? फयान। बौद्ध ग्रंथों पर भाष्य प्रस्तुत करने के लिए चौथी बौद्ध भाषा किसके शासनकाल में हुई? कनिष्क के शासनकाल में। 1175 ईस्वी से 1206 तक भारत पर किस विदेशी शासक ने लगातार आक्रमण किया? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। प्रसिद्ध इतिहास लेखक अलबरूनी का वास्तविक नाम क्या था? अबू रेहान मोहम्मद। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी। अनंतवर्णम द्वारा निर्मित लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर, उड़ीसा। मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? बाजीराव प्रथम। जैन मतलाम्बियों ने किसे आम बोलचाल की भाषा को अपनाया? प्राकृत। सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा चलाए गए सिक्कों पर बुद्ध की मूर्ति बने होने के संकेत मिले हैं? कनिष्क। महाजनपदों में से किस महाजनपद की राजधानी का नाम ग्रीवर्स था? मगध। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का वायसराय था? उज्जैन। इस्लामी आचार विचार के कानून को क्या कहा जाता है? शरीयत। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद घौरी की सहायता करने के कारण किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी जाती है? किन्नौज के जयचंद। कोणार्क। उड़ीसा के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक के संरक्षण में हुआ? नरसिंह देव प्रथम। बाबर ने अपनी कथा तुझके बाबरी किस भाषा में लिखी? तुर्की। मुगल काल में जासूस और गुप्त सूचनाओं को संवहक को क्या कहा जाता था? हरकारा। शिवाजी को स्वतंत्र की भाव की प्रेरणा किसने प्रदान दी? माता जीजाबाई और गुरु रामदास। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।